बॉलीवुड में कई सितारे आए, कई गए। कुछ ने इंडस्ट्री में छाप छोड़ी तो कुछ इंडस्ट्री में सुपरस्टार के नाम से जाने जाने लगे। लेकिन इन सुपरस्टार्स की रेस में पहला नाम जो था वो आज भी लोगों के दिलों में शुमार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार की, राजेश खन्ना। देखिए, राजेश खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार माना जाता था। और भाई क्यों ना माना जाए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी 15 हिट फिल्में लगातार राजेश खन्ना साहब ने इंडस्ट्री को दी। ऐसा करने वाले बहुत कम महानायक रहे हैं। साथ ही एक्टर अपने चुलबुले व्यवहार से भी लोगों का दिल जीत लेते थे। किसी से भी दोस्ती करनी हो, बड़ी आसानी से आराम से दोस्ती कर लेते थे। लेकिन एक्टर का ये चुलबुलापन एक दफा उनकी दोस्ती जा तुड़वा बैठा। बॉलीवुड के अनसुने किस्सों में आज बात राजेश खन्ना की। एक्टर राजेश खन्ना की 81वीं जयंती पर आपको बताते हैं उनका एक अनसुना किस्सा। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिस की स्पेशल पेशकश अनसुने किस्से। तो देखिए, ये बात है साल 1980 की। फिल्म आंचल की शूटिंग चल रही थी। अब उस समय चाहे फिल्म निर्माता हो, अभिनेता हो, मतलब एक्टर्स हो, सब अपनी फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। फिल्म आंचल में राजेश खन्ना, अमोल पालेकर, रेखा, प्रेम चोपड़ा और राखी जैसे लीड रोल्स निभा रहे थे। अब यहाँ पर इतनी बढ़िया जुगलबंदी देख हर कोई सोच रहा था कि फिल्म बड़ी शानदार बनेगी और डायरेक्टर और एक्टर्स की भी यही उम्मीद थी कि यार बढ़िया फिल्म बनाएं। फिल्म को अनिल गांगुली जैसे सीनियर डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे थे। इस फिल्म में अमोल पालेकर और राखी, जो असल में राजेश खन्ना से उम्र में छोटे थे, दोनों को राजेश खन्ना के बड़े भैया और भाभी के रोल में दिखाया गया। और तब अमोल पालेकर और राजेश खन्ना काफ़ी अच्छे दोस्त थे, मतलब एकदम भिड़ू भाई जैसी एकदम दोस्ती दोनों की। अब आंचल फिल्म में अमोल पालेकर को अपने छोटे भाई यानी कि राजेश खन्ना और अपनी पत्नी राखी पर शक होता है कि भाई दोनों का अफेयर चल रहा है। फिल्म के अंत में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि भाई ये तो मैं गलत सोच रहा था, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसे में गलती का एहसास होने पर उन्हें अपने छोटे भाई राजेश खन्ना के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगनी होती थी। वहीं स्क्रिप्ट के अनुसार देखा जाए तो छोटे भाई यानी कि राजेश खन्ना को उन्हें लात मारकर उनकी माफ़ी को ठुकराना होता है। अब ये वो सीन है जो डायरेक्टर ने सोचा हुआ है। अब जब इस सीन के बारे में एक्टर अमोल पालेकर को पता चला तो उन्होंने इस सीन को करने से साफ साफ मना कर दिया कि भाई ऐसे कैसे कोई मुझे लात मारे। वहीं फिल्म के डायरेक्टर इस सीन को करने के लिए अड़ गए थे। उनके मुताबिक ये सीन वो होता है ना, ट्रिगर सीन, एकदम जो इंटेंसिटी बढ़ा दे पूरी मूवी की, बिल्कुल वो सीन था ये। अमोल पालेकर को भी बहुत समझाया कि ये सीन इस फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको करना पड़ेगा, लेकिन अमोल पालेकर अपनी मनाही पर अड़िग रहे। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं नहीं कर पाऊँगा, आप समझें। अब ये बात राजेश खन्ना को भी पता चली। ऐसे में जाहिर सी बात थी कि राजेश खन्ना और डायरेक्टर दोनों फिल्म को हिट बनाने की पूरी कोशिश में जुट गए। दोनों ने एक चीज़ प्लान की। दोनों ने प्लान किया कि कैसे ना कैसे ये जो पूरा सीन है इसको शूट करा जाए जैसा कि डायरेक्टर ने सोचा है, यानी कि पैर पे पड़ेंगे और फिर लात भी पड़ेगी। अब प्लान तैयार हुआ और अमोल पालेकर को समझाया गया कि ठीक है, तुम घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांग लो, काम हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम इससे भी लात नहीं मारेगा। राजेश खन्ना लात नहीं मारेंगे। काफ़ी सोच विचार के बाद एक्टर इस सीन के लिए तैयार हुए। अनिल गांगुली ने राजेश खन्ना से कहा कि जब सीन शूट हो रहा होगा तब तुम मेरे इशारे करने पर धोखे से एक्टर को लात मार देना। अब ये बात सिर्फ दोनों के बीच की है, जिससे कि उनका ये सीन भी शूट हो जाएगा और उन्हें पता भी नहीं लगेगा। अब सीन को शूट किया जाता है। अमोल पालेकर राजेश खन्ना के घुटनों में बैठकर अपने डायलॉग बोलते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। उसी समय पीछे से डायरेक्टर अनिल गांगुली चुपके से राजेश खन्ना को इशारा करते हैं कि भाई लात जो है सरका दी जाए, जिसके बाद राजेश खन्ना तुरंत अमोल पालेकर को लात मार देते हैं और इस तरह से पूरा सीन जो है वो धोखे से शूट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर पूरा माजरा देख अमोल पालेकर बेहद हैरान हो जाते हैं
वहीं राजेश खन्ना जो हैं और डायरेक्टर उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं कि भाई ये तो हमने जैसा प्लान किया था वो हो चुका है। दोनों को हंसता देख अमोल पालेकर बेहद गुस्सा होते हैं। अब एक्टर का नाराज़ होना भी बिल्कुल लाजमी है, ऐसी हरकत किसी के भी साथ हो वो नाराज़ तो बनता है, नाराज़ होना तो। अमोल पालेकर राजेश खन्ना से इस कदर गुस्सा होते हैं कि इसके बाद अमोल पालेकर ने राजेश खन्ना के साथ कभी काम नहीं किया और इस तरह से एक्टर राजेश खन्ना ने मजाक मस्ती और मूवी के लिए अपनी दोस्ती तक कुर्बान कर दी। अपनी ज़िंदगी को बड़े पैमाने पर देखने वाले राजेश खन्ना का एक डायलॉग उन पर बड़ा ही जचता है, आपने भी सुना ही होगा, बाबू मोशाय ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आज आपको एक नया अनसुना किस्सा जानने को मिला होगा। हमने जिस तरह से इस कहानी को संजोया है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। ऐसी एक कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज़ की स्पेशल पेशकश अनसुने किस्से।